लोग लिसाइजस पैटर्न पढ़ेंगे। लिसाइजस पैटर्न क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो लिसाइजस पैटर्न कब फॉर्म होता है, जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट दोनों पर साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं, तो जो स्क्रीन पर विजुअल वेव फॉर्म होता है वही लिसाइजस पैटर्न होता है। जैसे कि ये यहाँ से इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यूज टू मेजर फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स। तो दो सिग्नल के बीच में फेज एंगल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये लिसाइजस पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर फेज एंगल डिफरेंस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स x1 बाई एक्स, ये पॉइंट डिनोट करते हैं x1, ये x2। तो साइन इनवर्स x1 बाई x2 ये फेज एंगल डिफरेंस होगा, और या साइन इनवर्स y1 बाई y2 फेज डिफरेंस होगा। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि 360 डिग्री माइनस फाइव भी फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ से दो फेज डिफरेंस हो सकता है दो सिग्नल के बीच में, एक ये फाइव एंड दूसरा 360 माइनस फाइव। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि इट इज यूज टू मेजर अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, ये होता है एफ आई अपन एफ एक्स, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी। तो जैसे कि ये देखते हैं, ये लिसाइजस पैटर्न है एक, जिसमें दो टेंजेंस हॉरिजॉन्टल है एंड वन वर्टिकल है। एफ आई अपन एफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंस 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ पर अगर लेट करते हैं कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1000 हर्ट्ज है, तो यहाँ से अननोन फ्रीक्वेंसी एफ आई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ आई इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लिसाइजस पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। तो लेट करते हैं, केस ए लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर एक सिग्नल Vx देते हैं, जो कि लेट करते हैं Vm1 साइन ओमेगा ft है। वैसे ही वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर एक वोल्टेज देते हैं, लेट करते हैं Vy इक्वल टू Vm2 साइन ओमेगा yt। केस ए लेते हैं जिसमें दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, दैट मीन्स फेज एंगल डिफरेंस चेंज करते हैं। तो फाई इज चेंजिंग एंड assume frequency of horizontal deflection plate signal equals to frequency of vertical deflection signal equals to ओमेगा। इसमें पहला लेते हैं फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब फेज एंगल डिफरेंस 0 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड Vm1 इक्वल्स टू Vm2 इक्वल्स टू Vm है। तो अगर ये स्क्रीन है, और यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर जो वोल्टेज दे रहे हैं Vx है, जो कि एक साइनोसॉइडल है। सिमिलरली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर जो वोल्टेज दे रहे हैं वो है Vy, जो कि साइनोसॉइडल है, और फेज एंगल डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है, तो ये सेम यहीं से शुरू होगा Vy। यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज Vm है, ये माइनस Vm। सिमिलरली यहाँ Vm, ये माइनस Vm। इसका जो रिजल्टेंट स्क्रीन पर बनता है वो कुछ फेजर सम होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों होते हैं। तो यहां से देखें, यहाँ पॉइंट डिनोट कर देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट डी। सिमिलरली यहाँ भी दिखला देते हैं ए, बी, सी, डी। तो पॉइंट के अनुसार देखें,
Vx Vy magnitude here some Vx square plus Vy square and phase phi equals to tan inverse Vy by Vx. तो at point A पर देखें तो Vx 0 है एंड Vy भी 0 है, तो Vx 0 Vy 0 ये भी 0 आएगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 डिग्री। एट पॉइंट बी देखें तो Vm है Vx एंड Vy भी Vm है, तो Vm ये आ जाएगा √2 Vm एंड फेज आ जाएगा tan इनवर्स Vm डिवाइड बाई Vm1 tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। पॉइंट सी पर देखें Vx 0 है Vy 0 है, 0 0, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। डी पॉइंट पर देखें तो माइनस Vm Vx है, Vy भी माइनस Vm है, तो माइनस Vm रिजल्टेंट √2 Vm एंड फाई इक्वल टू 180 प्लस tan इनवर्स 1 इक्वल टू 180 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री। पॉइंट डी पर देखें तो 0 0, रिजल्टेंट भी 0 एंड फेज इक्वल टू 0 डिग्री। इसको प्लॉट करते हैं, अगर ये अपना एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट पर फाई 0 डिग्री मैग्नीट्यूड 0, बी पॉइंट पर फाई 45 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड √2 Vm। अगर ये Vm है, ये Vm है, ये √2 Vm, ये √2 Vm। पॉइंट सी पर देखें तो 0, डी पर देखें तो 225 डिग्री और मैग्नीट्यूड √2 Vm। सिमिलरली पॉइंट टी पर 0। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों सिग्नल का, Vm1 इक्वल टू Vm2 इक्वल टू Vm, और फेज एंगल अगर 0 डिग्री है तो कुछ हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में लिखते हैं कि Vm2 इक्वल टू 2 Vm1, ठीक है। तो यहाँ पर Vy जो है 2 Vm हो जाएगा या -2 Vm हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, ये 2 Vm हो जाएगा, ये -2 Vm हो जाएगा, ये √5 Vm आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये √5 Vm आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। फेज एंगल डिफरेंस देखें तो फाई इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, ये tan इनवर्स 2 आएगा, tan इनवर्स 2 इक्वल टू 63 डिग्री का राउंड आता है। फाई 0 डिग्री, फाई 180 प्लस 63 इक्वल टू 243 डिग्री और फाई 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 0 पर 0 है, लेकिन बी पॉइंट पर ये कुछ एंगल इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि वाई कोऑर्डिनेट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये कुछ इस तरह से आएगा √5 Vm, और फिर डी पॉइंट पर हम लोग देखें तो ये 243 डिग्री का राउंड आ रहा है, 243 डिग्री, ये कुछ शिफ्ट किया तो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिला। इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अगर ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, अगर Vx और Vy का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो
कुछ 45 डिग्री के अलावा आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर Vx Vy का मैग्नीट्यूड Vx से ग्रेटर है तो y एक्सिस के अलोंग अपना स्ट्रेट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर Vy मैग्नीट्यूड लेस देन Vx है, ये x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट हो जाएगा। अब सेकेंड केस लेते हैं, डेट करते हैं। सेकेंड केस में फाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड Vm1 इक्वल टू Vm2 इक्वल टू Vm। तो फाई इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो Vx इक्वल टू क्या आ जाएगा? Vx इक्वल टू आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी एंड Vy इक्वल टू आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये आ जाएगा Vm कॉस ओमेगा टी। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर एक कॉस सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक कॉस सिग्नल देते हैं। इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। इसके अनुसार अपना Vy चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा एंड फाई भी चेंज हो जाएगा। तो Vy आ जाएगा cos एट पॉइंट ए Vm है, बी पर 0 है, पॉइंट सी पर माइनस Vm है, पॉइंट डी पर 0 है, पॉइंट डी पर 0 है एंड पॉइंट ई पर Vm है। तो रिजल्टेंट सबका सेम रहेगा Vm। तो इससे कुछ आइडिया लग गया होगा, ये कुछ सर्कल बनने जा रहा है जिसका रेडियस Vm होगा। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स Vy बाई Vx, तो इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू 90 डिग्री। फाई इक्वल टू 0, तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 डिग्री। फिर यहां से माइनस Vm, तो tan 180 प्लस tan इनवर्स 90, tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू 180 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री। सिमिलरली फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0, 180 प्लस tan इनवर्स 0 माइनस है, तो 180 प्लस tan इनवर्स 0, तो 180 और फाई इक्वल टू 0। तो ये कुछ रिजल्टेंट जो बनेगा, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि Vm रेडियस का एक सर्कल बनेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा Vm है। तो Vm रेडियस का एक सर्कल बन गया जिसका डायरेक्शन अगर देखें तो 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में कुछ अलोंग जा रहा है, फिर 270 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो एक अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट जो ग्राफ आएगा, वेवफॉर्म आएगा CRT स्क्रीन पर, वो सर्कल होगा जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली अगर हम लोग फाई इक्वल टू 270 डिग्री लेंगे तो वो भी सर्कल मिलेगा, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होगा। आप लोग बना करके इसको देख सकते हैं। इससे कुछ कंक्लूजन वेवफॉर्म ड्रॉ हुआ जिसको देख लेते हैं।
फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स फाई गिवन है, तो लिसाइजियस पैटर्न कैसा फॉर्म होगा। तो फेज एंगल डिफरेंस अगर 0 डिग्री है और 360 डिग्री है, तो कुछ देखे थे अभी हम लोग, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा इस तरह से। अगर फेज एंगल, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर फेज एंगल 90 डिग्री है, फेज एंगल डिफरेंस 90 डिग्री है, तो कुछ सर्कल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर सर्कल फॉर्म हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। थर्ड केस में अगर फेज एंगल डिफरेंस 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, या 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच हो, तो कुछ हमें लिसाइजियस पैटर्न एलिप्स की तरह मिलेगा, जो कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। ठीक है। फोर्थ केस में अगर देखें, तो अगर फेज एंगल डिफरेंस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो लिसाइजियस पैटर्न जो फॉर्म होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन क्वाड्रेंट यहां पर चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर फेज एंगल डिफरेंस क्या बच गया है, 0 to 360 हो गया, 90 to 270 हो गया, 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच हो, तो अच्छा, और 180 डिग्री के बीच, या 180 और 270 के बीच हो फेज एंगल डिफरेंस, कुछ एलिप्सी फॉर्म होगा, लेकिन क्वाड्रेंट जो है वो सेकेंड एंड फोर्थ में फॉर्म होगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना फेज एंगल डिफरेंस पर किस तरह का लिसाइजियस पैटर्न फॉर्म हो रहा है।